The question is the nodal plane in the pi bond of ethene is located in. हमें बताना है कि जो नोडल प्लेन है इथीन के पाई बॉन्ड में वो कहाँ लोकेटेड है. इथीन के अंदर अगर हम नेम ब्रेक करें तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स है एथ ये बताता है 2 कार्बन एटम एंड ईन होता है अल्कीन का सफिक्स. अल्कीन के अंदर होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एंड इथीन के अंदर 2 ही कार्बन एटम्स है तो इथीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इथीन है एक अल्कीन है जो कि एक हाइड्रोकार्बन होता है. हाइड्रोकार्बन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं. कार्बन की वैलेंसी होती है 4 जो कि इस तरह से 4 हाइड्रोजन एटम कंप्लीट करेंगे. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन. अब इथीन के अंदर हमें बताना है कि जो नोडल प्लेन है इथीन का वो कहाँ है. हमें नोडल प्लेन बताना है तो हम देखेंगे नोडल प्लेन क्या होता है. नोडल प्लेन एक ऐसी प्लेन है द प्लेन इन विच there is lowest probability of electron. नोडल प्लेन एक ऐसा रीजन है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लोएस्ट होगी. यहाँ पर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है. अगर हम इथीन का मॉलिक्यूलर प्लेन देखे, इथीन के अंदर एक पाई बॉन्ड हमें दिख रहा है. इथीन के अंदर पाई बॉन्ड दिख रहा है. इस तरह से कार्बन है डबल बॉन्ड, पहले एक सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है एंड पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं बिटवीन पी ऑर्बिटल्स. इस तरह से जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं प्योर पी ऑर्बिटल्स ये पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं. अब जो मॉलिक्यूलर प्लेन होता है मॉलिक्यूलर प्लेन, इस प्लेन के अंदर ऑल एटम्स आर प्रेजेंट. प्लेन इन विच all atoms of the molecule are present. इथीन के अंदर जो कार्बन एटम्स है ये 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं यूजिंग 3 ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइज हुई है दैट इज sp2. एक s एंड 2p ऑर्बिटल से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंड 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हैं तो ये इनका जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर. मतलब ये जो 3 एटम्स हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ये तीनों एक ही प्लेन में है एंड ट्राइगोनल प्लेनर मतलब इनके बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री. अब ये जो नेक्स्ट कार्बन एटम है ये भी इसी तरह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर पर है. तो यहाँ पर जितने भी एटम्स है सब एक ही प्लेन में है. तो मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर प्लेन है इस तरह से हम देख लेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है सारे. यहाँ पर इस प्लेन के अंदर सारे एटम्स प्रेजेंट है. देयरफॉर ये है मॉलिक्यूलर प्लेन. दिस इज मॉलिक्यूलर प्लेन. पाई बॉन्ड इस तरह से फॉर्म होता है इन लोब्स के बीच में ऑफ पाई ऑर्बिटल. यहाँ पर फॉर्म होता है दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड. हमें बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कहाँ होगी, वही प्लेन में नोडल प्लेन होगा. हमें यहाँ पर दिख रहा है जो पाई ऑर्बिटल्स है इस तरह से डम्बल शेप में है. यहाँ पर इस तरह से डम्बल शेप में है. इनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर सेंटर में कार्बन एटम हम मान लेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. अब जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस तरह से पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पर. तो क्यों कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. एरिया इस डम्बल में ज्यादा है. एरिया ज्यादा कहाँ है, एरिया इस डम्बल के अंदर ज्यादा है. ये जो बल्जिंग पार्ट है इसमें ज्यादा होगा एरिया. तो इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इन डम्बल शेप में होगी. तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी इन पार्ट में. यहाँ पर बिल्कुल एरिया कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी. देयरफॉर ये जो प्लेन है इसी के यही है नोडल प्लेन, जिस प्लेन के अंदर यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है ये बॉन्ड फॉर्म करे सिग्मा बॉन्ड, इसी प्लेन के अंदर है नोडल प्लेन. यही हमारी नोडल प्लेन है एंड नोडल प्लेन वही प्लेन है जो कि मॉलिक्यूलर प्लेन थी. मॉलिक्यूलर प्लेन जिसके अंदर सारे एटम्स है इसी के अंदर है, यही प्लेन है हमारी नोडल प्लेन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है. देयरफॉर जो हमारे पास नोडल प्लेन है इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इट इज लोकेटेड इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट हमें गिवन है अ प्लेन पैरेलल टू मॉलिक्यूलर प्लेन. तो मॉलिक्यूलर प्लेन हमने देखा यही प्लेन है जिसके अंदर यहाँ पर कार्बन एटम है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है. अब इससे एक और प्लेन अगर हम पैरेलल देखें, इस तरह से हमने पैरेलल प्लेन देख ली तो इसके अंदर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है इसलिए
ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर नोडल प्लेन नहीं है। नेक्स्ट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन विच बाइसेक्ट्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। एक प्लेन जो कि परपेंडिकुलर हो टू दी मॉलिक्यूलर प्लेन और बाइसेक्ट कर रही है इस तरह से कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें दिख रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये नोडल प्लेन नहीं है। नेक्स्ट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अगर हम इस ऐसी प्लेन की बात करें तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एक ऐसी प्लेन जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो, ऐसे वर्टिकल प्लेन है जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में है पाई जो पी और वाइटल से इसी प्लेन के अंदर आ रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, तो ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर भी नोडल प्लेन नहीं है, नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज लोकेटेड इन मॉलिक्यूलर प्लेन, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। थैंक यू। Hello everyone, here the question is amongst H2O, H2S, H2Se, H2Te, the one with highest boiling point is? See, we have given group 6A hydrides, those are H2O, H2S, H2Se, H2Te. Among these group 6A hydrides, H2Te has highest molecular weight. So the expected highest boiling point should be shown by this H2Te. But what happens? The boiling point highest is for water, because in water there is intermolecular hydrogen bonding. For which the molecules in water forms associated liquids, for which we have to give more temperature or we have to give more energy to break the bond between water molecules. So water shows highest boiling point, hence water shows highest boiling point due to its hydrogen bonding. So our answer will be option 1, that is highest boiling point is shown by water because of hydrogen bonding. Option 1 is our required answer. Thank you.